क्या कोई जनाजा 10 या 20 किलोमीटर नहीं बल्कि करीब 3000 किलोमीटर चल सकता है? क्या किसी अंतिम यात्रा को सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक शक्ति प्रदर्शन में बदला जा सकता है? ईरान में इन दिनों कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के 4 महीने बाद अब उनके अंतिम सफर की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। रिपोर्टों के मुताबिक 4 जुलाई से 9 जुलाई 2026 के बीच उनका जनाजा कई शहरों और 2 देशों से होकर गुजरेगा। ईरानी प्रशासन ने इस पूरे कार्यक्रम को नाम दिया है द सेंड ऑफ टू ईरान्स लीडर्स ऑफ मार्टियर्स, यानी शहीदों के रहनुमा की विदाई। यह सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं होगा, इसे ईरान की अपनी धार्मिक पहचान, राजनीतिक ताकत और क्षेत्रीय प्रभाव दिखाने के सबसे बड़े आयोजनों में से एक बनाना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इस जनाजे में ऐसा क्या खास होने वाला है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है? सबसे पहले इसकी टाइमलाइन समझिए। 3 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इस दिन विदेशी मेहमानों, राजनयिकों और दुनिया भर से आने वाले मजहबी नेताओं के लिए विशेष श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। इसके बाद 4 और 5 जुलाई को आम लोगों को खामनेई के अंतिम दर्शन का मौका दिया जाएगा। ईरानी मीडिया का दावा है कि इन 2 दिनों में लाखों लोग तेहरान पहुंच सकते हैं। 6 जुलाई इस पूरे कार्यक्रम का सबसे बड़ा दिन होगा। तेहरान में इमाम हुसैन स्क्वायर से आज़ादी स्क्वायर तक लगभग 10 किलोमीटर लंबा मातमी जुलूस निकलेगा। ईरान को उम्मीद है कि इसमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह 1989 में अयातुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी के अंतिम संस्कार में जुटी भीड़ का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 7 जुलाई को जनाजा तेहरान से ईरान के धार्मिक शहर कौम पहुंचेगा। कौम सिर्फ एक शहर नहीं है, इसे शिया इस्लाम की धार्मिक राजधानी माना जाता है। दुनिया भर से हजारों छात्र यहाँ इस्लामी शिक्षा लेने आते हैं। ईरान के बड़े बड़े धार्मिक नेता भी यहीं से जुड़े रहे हैं। इसलिए खामनेई के जनाजे का कौम पहुंचना एक मजबूत धार्मिक संदेश माना जा रहा है। इसके बाद आता है इस पूरे कार्यक्रम का सबसे अनोखा और सबसे चर्चित हिस्सा। 8 जुलाई को पहली बार ईरान के किसी सुप्रीम लीडर का जनाजा देश की सीमा पार करके इराक ले जाया जाएगा। सवाल है, आखिर क्यों? इसका जवाब शिया इस्लाम की आस्था में छिपा है। इराक का नफज शहर हजरत अली की मज़ार की वजह से शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। वहीं करबला वह जगह है जहां इमाम हुसैन ने शहादत दी थी। शिया समाज में करबला सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष, कुर्बानी और सब्र का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से खामनेई के जनाजे को पहले नफज और फिर करबला ले जाने की योजना बनाई गई है। ईरान इससे यह संदेश देना चाहता है कि उसके सर्वोच्च नेता को शिया इतिहास की उसी शहादत परंपरा से जोड़ा जाए जिसका सबसे बड़ा प्रतीक इमाम हुसैन है। इसके बाद 9 जुलाई को अंतिम चरण शुरू होगा। इराक से लौटने के बाद जनाजा मशहद ले जाया जाएगा। मशहद खामनेई का जन्म स्थान भी माना जाता है और यहाँ इमाम रजा की दरगाह है, जो शिया मुसलमानों के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में गिनी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई की वसीयत के अनुसार यहीं उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अब सवाल है कि इस पूरे कार्यक्रम को मुहर्रम के दौरान ही क्यों रखा गया? मुहर्रम शिया मुसलमानों के लिए गम, मातम और इमाम हुसैन की शहादत को याद करने का महीना होता है। इसी दौरान होने वाला यह आयोजन सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी बेहद प्रभावशाली माना जा रहा है। ईरान के कई आधिकारिक पोस्टरों पर एक नारा भी दिखाई दे रहा है, हमें उठना ही होगा। इस नारे को कई विश्लेषक सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी मान रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान अपने लोगों को यह बताना चाहता है कि सुप्रीम लीडर की मौत के बाद भी व्यवस्था कमजोर नहीं हुई है और देश उसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ेगा। यही वजह है कि दुनिया के कूटनीतिक हलकों की नज़र भी इस पूरे कार्यक्रम पर टिकी हुई है। ईरान की नेशनल फ्यूनरल कमेटी का दावा है
कि 30 से ज्यादा देशों के वरिष्ठ अधिकारी और करीब 90 देशों के धार्मिक प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने की इच्छा जता चुके हैं। अगर इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मौजूदगी होती है तो ईरान इसे अपने वैश्विक प्रभाव और कूटनीतिक समर्थन के प्रदर्शन के तौर पर पेश करेगा। इसके साथ ही इराक को इस अंतिम यात्रा का हिस्सा बनाना भी सिर्फ धार्मिक फैसला नहीं माना जा रहा। विश्लेषकों का मानना है कि यह ईरान और इराक के बीच शिया नेटवर्क और क्षेत्रीय रिश्तों की सार्वजनिक ताकत दिखाने की कोशिश भी है। यानी यह संदेश कि दोनों देशों के बीच सिर्फ पड़ोसी होने का रिश्ता नहीं है, बल्कि साझा धार्मिक और सामाजिक विरासत भी है। यानी तेहरान, कौम, नफज, करबला और फिर मशहद, करीब 3000 किलोमीटर की यह यात्रा सिर्फ एक जनाजा नहीं होगी। यह एक ऐसा आयोजन होगा जिसमें आस्था भी होगी, राजनीति भी होगी, कूटनीति भी होगी और पूरी दुनिया के लिए एक स्पष्ट संदेश भी। अब दुनिया की नज़र इस बात पर रहेगी कि क्या ईरान इस आयोजन को वैसा ही ऐतिहासिक बना पाता है जैसा वह दावा कर रहा है, क्योंकि यह सिर्फ अपने पूर्व सुप्रीम लीडर की विदाई नहीं, बल्कि मध्य पूर्व की बदलती राजनीति के बीच ईरान की ताकत, उसके प्रभाव और उसके संदेश की भी एक बड़ी परीक्षा होगी। लोकमत हिंदी की इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।